और अब बात चीन की फजीहत की। कोरोना काल में भी विस्तारवाद की नीति पर चल रहे चीन को ऑस्ट्रेलिया ने जोर का झटका दिया है। 2018 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर हुए 2 समझौतों को ऑस्ट्रेलिया ने रद्द कर दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताते हुए ऑस्ट्रेलिया ने इस समझौते से अपने कदम वापस खींच लिए हैं। लेकिन माना जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने चीन को सबक सिखाने के लिए ये फैसला किया है, जिससे चीन को न सिर्फ आर्थिक बल्कि रणनीतिक तौर पर नुकसान होगा। ऑस्ट्रेलिया ने दिया चीन को झटका। मिट्टी में मिली चीन की महत्वाकांक्षा। दुनिया भर के देशों से उलझने वाले शी जिनपिंग अपना सिर पीट रहे होंगे। 23 देशों के साथ सीमा विवाद को हवा देने वाला चीन हैरान परेशान होगा, क्योंकि बहुत दिनों बाद ही सही, लेकिन एक बार फिर चीन की महत्वाकांक्षाओं की मिट्टी पलीद हुई है। एक बार फिर चीन की कम्युनिस्ट सरकार को अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट के मोर्चे पर मुंह की खानी पड़ी है और इस बार चीन को सबक सिखाया है क्वाड के सदस्य देश ऑस्ट्रेलिया ने। दरअसल ऑस्ट्रेलिया की कैबिनेट ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चीन की महत्वाकांक्षी BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के 2 समझौतों को रद्द कर दिया है। जिन 2 समझौतों को रद्द किया गया है उनमें चीनी कंपनियां ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में 2 इमारतें तैयार करने वाली थी। BRI पर ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच समझौता 2018-2019 में किया गया था। They are not consistent with Australia's approach to foreign policy and under the legislation will be terminated. BRI को सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और 21वीं सदी की सामुद्रिक सिल्क रोड के रूप में भी जाना जाता है। साल 2016 से वन बेल्ट वन रोड परियोजना को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से जाना जाता है। BRI एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच जमीन और समुद्री इलाके में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए तैयार की जा रही परियोजनाओं का एक समूह है। तो इस परियोजना के 2 समझौतों से ऑस्ट्रेलिया का हाथ खींचना चीन को भारी, बहुत भारी पड़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर मॉरिसन ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जो 2 प्रोजेक्ट विक्टोरिया प्रांत के अंदर चल रहे थे उनको खारिज कर दिया और यह चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है। ना सिर्फ चीन काफी चीजों पर, खासकर आयरन ओर पर ऑस्ट्रेलिया पर निर्भर करता है, जो ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करता है, बल्कि जो पैसों के मामले में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को जो झटका चीन को लगा, ये अब ऑस्ट्रेलिया तक सीमित नहीं रहेगा, ये यूरोपियन देशों तक जाएगा और 4 ट्रिलियन का चीन का ये BRI खतरे में पड़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया ने नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत चीन के इस अति महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को रद्द करने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया का नया कानून संघीय सरकार को उन अंतरराष्ट्रीय समझौतों की अनदेखी करने की शक्तियां देता है जो राष्ट्रहित का उल्लंघन करती हो। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मॉरिस पायने ने एक बयान में कहा कि मुझे लगता है कि ये व्यवस्थाएं ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति के पक्ष में नहीं है या हमारे अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रतिकूल हैं। चीन ने पहले ही ऑस्ट्रेलिया के साथ तनाव बढ़ने पर विक्टोरिया के साथ सफल व्यवहारिक सहयोग को बाधित करने पर चेतावनी दी थी। इसके बावजूद भी चीन नहीं माना, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने यह सख्त कदम उठाने का फैसला किया। लेकिन सवाल ये कि क्या ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ राष्ट्रहित में चीन के साथ BRI के 2 समझौतों को रद्द किया या फिर इसके पीछे कुछ और वजहें भी हैं? जानकारों की माने तो ऑस्ट्रेलिया का यह कदम सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया ने चीन को घेरने के लिए BRI के 2 समझौतों को रद्द किया है। दरअसल 1 साल पहले ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की थी, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक टकराव बढ़ता चला गया। तनाव इतना बढ़ गया कि ऑस्ट्रेलिया से चीन को निर्यात किए जाने वाले सामान में भारी गिरावट दर्ज की गई। यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून से पैदा हुई आशंकाओं के कारण हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को रद्द कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने हांगकांग के लोगों को अपने यहां बसने और वीजा अवधि बढ़ाने का ऑफर भी दिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने ऐलान किया
कि हांगकांग में बिजनेस करने वाले लोग अगर ऑस्ट्रेलिया आना चाहें तो वो आ सकते हैं। पिछले साल जब वुहान से कोरोना वायरस दुनिया में फैला और अमेरिका और WHO ने मिलकर ये डिमांड रखी कि उसका इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि कोरोना वायरस चीन में आया कहां से, तो ऑस्ट्रेलिया ने उसका समर्थन किया और चीन आग उगला हो बैठा, सारी ट्रेड संधियां तोड़ दी। दूसरा, हांगकांग। चीन के साथ हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया की एक प्रत्यार्पण संधि थी, लेकिन जब चीन ने पिछले साल हांगकांग के अंदर एक नेशनल सिक्योरिटी रूल का बना करके और लोकतंत्र को मारने की कोशिश की, तो ऑस्ट्रेलिया ने चीन के साथ हांगकांग को लेते हुए वो प्रत्यार्पण संधि खत्म कर दी। यहां तक कि हांगकांग के लोगों को ये कहा कि अगर वो ऑस्ट्रेलिया में आके बसना चाहते हैं तो बस जाए। इससे चीन आग उगला हो बैठा। और तीसरा, क्वाड। ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका ने मिलकर जब चीन को साउथ चाइना सी के अंदर अपने वॉरशिप्स के साथ आज घेरा हुआ है, उसकी हेकड़ी तोड़ने के लिए और साउथ चाइना सी के अंदर शांति बहाल करने के लिए, इससे भी ऑस्ट्रेलिया चीन की आंखों में चुभता है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया ने 2018 में एक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित किया था जो घरेलू नीतियों में गुप्त विदेशी दखल पर रोक लगाता है। चीन ने इन कानूनों को उसके प्रति पूर्वाग्रह और चीन ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों में जहर घोलने वाला करार दिया। तो माना जा रहा है कि BRI पर ऑस्ट्रेलिया के यू टर्न से उसके और चीन के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। चीन इसलिए भी बौखलाया हुआ है क्योंकि उसे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने BRI के 2 समझौतों से क्वाड में शामिल होने की वजह से अपने कदम वापस खींचे हैं। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत क्वाड के सदस्य देश हैं और चारों मिलकर चीन को घेरने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बिना भारत से सलाह किए हमारे सॉवरेन लैंड गिलगित बल्तिस्तान के अंदर चीन ने बनाने की कोशिश की। भारत उससे नाराज था। दूसरा, भारत का यह मानना था कि चीन जिस भी क्षेत्र में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बना के किसी भी देश को कर्ज दे रहा है तो वो ये कर्ज के अंदर उस देश को दबाएगा और बाद में ये सिर्फ व्यापारिक रूट नहीं रह जाएगा बल्कि चीन की एक मिलिट्री विस्तारवाद की नीति बन जाएगी। भारत के साथ साथ जापान और अब ऑस्ट्रेलिया, सभी देशों ने इसका विरोध किया। पूरे विश्व में सिर्फ 129 देश हैं जिन्होंने BRI के अंदर अपने आप को जोड़ा था। कोरोना वायरस और दुनिया के कई देशों का BRI की मुखालफत करना चीन को भारी पड़ सकता है। चीन के निर्माण और निवेश परियोजनाओं में देरी और रुकावटें पैदा हो सकती हैं। पहले से ही मुश्किलों का सामना कर रही चीन की BRI परियोजना अगर रुक गई तो कई सालों की मेहनत जाया होने के साथ अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया के दांव से चीन हैरान है और शी जिनपिंग के माथे पर शिकन की लकीरें खिंच गई हैं। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया तो दूसरी तरफ पाकिस्तान से भी चीन के लिए परेशान करने वाली खबर आ रही है। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में एक कार बम धमाका हुआ जिसमें बलोच लिबरेशन आर्मी का हाथ बताया जा रहा है। पाकिस्तान की जांच एजेंसियों का मानना है कि BLA के विद्रोही चीन के राजदूत को निशाना बनाना चाहते थे। दरअसल चीन बलूचिस्तान में CPEC की आड़ लेकर वहां के लोगों की जमीन पर कब्जा कर रहा है, जिससे बलोच बेहद नाराज हैं। वो चीन को अपने प्राकृतिक संसाधनों और जमीन पर कब्जा नहीं करने देना चाहते। लिहाजा बलोच लिबरेशन आर्मी अब चीन के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। एक कार होटल के अंदर दाखिल होती है, कार होटल में पार्क की जाती है और कुछ ही देर बाद होता है एक जोरदार धमाका। इतना जोरदार धमाका कि होटल की दरो दीवार हिल जाती है, शीशे टूट जाते, अफरा तफरी मच जाती है। तस्वीरें पाकिस्तान के क्वेटा की है, बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा की, जहां एक कार में बारूद भरकर लाया जाता है और उसे उड़ा दिया जाता है। के क्वेटा में सरीना चौक के करीब निजी होटल की पार्किंग में धमाका, एक और जख्मी शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। तादाद 5 हो गई, 10 जख्मी हैं। जख्मियों में 2 असिस्टेंट कमिश्नर्स भी शामिल हैं। धमाके के बाद गाड़ियों में आग भड़क उठी, करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। DIG अजहर अकरम के मुताबिक धमाके के वक्त चीनी सफीर समेत कोई गैर मुल्की होटल में मौजूद नहीं था।
क्वेटा के होटल में हुए इस कार बम धमाके की इनसाइड स्टोरी बताने से पहले आपको यह बता दें कि बुधवार रात लगभग 10:45 पर यह धमाका हुआ। अब तक हुई जांच में पता चला है कि इस धमाके को अंजाम देने के लिए 80 से 90 किलोग्राम तक के विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें बॉल बियरिंग और C4 एक्सप्लोसिव शामिल थे। इस धमाके में कम से कम 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि क्वेटा में हुए इस धमाके की गूंज चीन तक सुनाई पड़ रही है, क्योंकि यह धमाका चीन की महत्वाकांक्षाओं को धूल में मिलाने के लिए अंजाम दिया गया था। यह धमाका चीन के खिलाफ बलोच जनता के गुस्से का इजहार था। क्वेटा पुलिस और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को अब तक की जांच में पता चला है कि क्वेटा के जिस सेरेना होटल में धमाका हुआ वहां चीन के राजदूत को रुकना था। बलोच विद्रोहियों को इस बात की खबर लग चुकी थी कि इस होटल में चीन के राजदूत रुकेंगे, लिहाजा उन्होंने चीनी राजदूत को निशाना बनाने के लिए पूरी प्लानिंग के तहत धमाके को अंजाम दिया। हालांकि जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त वहां चीन के राजदूत समेत कोई भी विदेशी नागरिक मौजूद नहीं था। आम पाकिस्तानी समझने लगा है कि पाकिस्तान की मौजूदा माली हालत का जिम्मेवार चीन है। वो इस बात को समझ रहा है कि चीन पाकिस्तान को अपने कर्जे तले दबाकर उसे एक अपनी कॉलोनी बनाना चाहता है। पाकिस्तान के अंदर जगह जगह चीनियों को बसाया जा रहा है। वो अपनी अलग कॉलोनीज में रहते हैं, लोकल्स के साथ मिलते नहीं हैं, ना ही लोकल्स की कल्चरल एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं। यही नहीं, चीन पाकिस्तान के अंदर लहराते खेतों की जमीन हड़प कर रहा है एक्सपेरिमेंटल फार्म्स के नाम पर। पाकिस्तान की जांच एजेंसियों को शक है कि क्वेटा में हुए इस धमाके के पीछे BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी का हाथ है, क्योंकि इस संगठन ने पहले भी चीन के अधिकारियों और कर्मचारियों पर कई हमले किए हैं। पिछले साल कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हुए हमले में BLA का ही हाथ बताया जाता है। लेकिन सवाल यह कि बलोच चीन से नाराज क्यों है? आपको बता दें कि इसकी